नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका द क्रेडिबल न्यूज पर। रोहित पवार यानी कि अजित पवार के भतीजे, उन्होंने अजित पवार का जो एक्सीडेंट हुआ था, जो प्लेन एक्सीडेंट हुआ था, उसको लेकर कुछ बेहद गंभीर सवाल उठाए हैं, विमान कंपनियों पर उठाए हैं और प्रफुल्ल पटेल की ओर भी बहुत तीखा इशारा किया है। इस साजिश को वो किस तरह से देखते हैं, इसके लिए उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बात जो उन्होंने की वो समझ लेना और जान लेना बेहद इंपॉर्टेंट है। उन्होंने एक किताब का हवाला दिया जो इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद पर आधारित है। इसमें एक लाइन लिखी है कि कभी कभी सबसे प्रभावी तरीका ड्राइवर को खत्म कर देना होता है, और कहा कि इस तरह की किसी घटना को या कुछ घटनाओं को सिर्फ संयोग मान के नजरअंदाज कर देना ठीक नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि अजित पवार बेसिकली बारामती गाड़ियों से जाने वाले थे, गाड़ी से जाने वाले थे। गाड़ियों का काफिला घर के बाहर खड़ा था, लोग तैयार थे कि बस अजित बाबू निकलेंगे, बैठेंगे और चल देंगे। लेकिन एक नेता जिनको मिलने आना था, एक बड़े नेता जिनको मिलने आना था, उनको आने में देर हुई और जिसकी वजह से वो उस जहाज से गए जो एक रात पहले बुक किया गया था। अब तमाम सारे सवाल उठते हैं कि अगर उनको जाना था कार से तो एक रात पहले बुकिंग किसने की थी। जो सवाल उन्होंने उठाए हैं एयरलाइन कंपनी वीएसआर, जिस कंपनी का जहाज था, बुकिंग संभालने वाली कंपनी एरो और पायलट सुमित कपूर पर उन्होंने सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि खुद मुझे यह जानकारी इसलिए उठानी पड़ी क्योंकि जांच एजेंसियां बहुत धीमी गति से काम कर रही हैं। उन्होंने यह भी साफ किया कि फिलहाल डीजीसीए या सरकार के खिलाफ उनका कोई आरोप नहीं है। 28 जनवरी को आप जानते हैं अजित पवार का विमान दुर्घटनाग्रस्त हुआ था और उसी दिन एयरलाइन वीएसआर के जो मालिक हैं विजय कुमार सिंह, उन्होंने कहा था विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं थी और पायलट भी अनुभवी था। इसी दावे पर रोहित पवार ने सवाल उठाया है। एक तो गो अराउंड एक ही बार हुआ था। दूसरी बात, एक आप जान लो, इधर देखो, ये यहां से बारामती आने वाला था अजित दादा को लेके और विदीप जाधव का नाम वहां पे लिखा है। उसके बाद ये जाने वाला था हैदराबाद, शमशाबाद, उधर से वो पटना जाने वाला था। अगर ये फ्लाइट टेक्निकली गो अराउंड तो करने की उनको परमिशन नहीं थी, क्योंकि जब एटीसी से बात हुई थी 3000 विजिबिलिटी थी। कोई भी विमान, ये डीजीसीए कहता है, उसका रूल बुक है 5000 मतलब 5 किलोमीटर का विजिबिलिटी कम से कम चाहिए, तभी वो टेक ऑफ कर सकता है या लैंड हो सकता है। यहां पे निकलते वक्त भी जो विजिबिलिटी थी 3000 थी, लैंड करते वक्त भी 3000 थी। फिर इसने टेक ऑफ क्यों किया? अगर टेक ऑफ किया तो गो अराउंड किया, और एक बार क्यों नहीं किया? और कभी भी एक आध प्लेन उड़ता है, अगर कुछ भी एरर जो लैंडिंग एयरपोर्ट पे आता है तो उसको बैकअप एयरपोर्ट देना पड़ता है, जो शायद पुणे का था, तो वो पुणे क्यों नहीं लेके गए? ऐसे प्रश्न हम सबको वहां पे पड़ते हैं। आगे अभी देखो, ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम इसकी बंद थी, ऐसे हम सबका कहना है। ये अश्योर्ड है क्योंकि उनके कंपनी में काम करने वाले एक बंदे ने हमको बताया कि इसमें वो प्रॉब्लम था। और दूसरी बात, जैसे आपका एक वॉकी टॉकी होता है, आप बटन दबाते हो तो आगे वाले को आपका आवाज जाता है, लेकिन वो नहीं बोल सकता। वैसे प्लेन में पीटीटी होता है, जो दबाना पड़ता है, वो को पायलट दबाती है या दबाता है, तो वो उसके हिसाब से वहां पे कॉकपिट में जो चर्चा है वो एटीसी को सुनाई देती है। अभी पीटीटी दबाने के बाद भी ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, अगर मूवी में अगर आप देखो तो वहां पे जब प्लेन नीचे आता है या कुछ भी प्रॉब्लम आता है तो प्लेन ही आपको बताता है बॉस ये होने वाला है या ये हो रहा है। ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम, जैसे वो स्टॉल हुआ था, नीचे गिरा था, तो ये स्टॉल वार्निंग सिस्टम ये बंद थी, ऐसे हमको वो पता चला है। और पुश टू टॉक पीटीटी जो है, वहां पे बटन दबाने के बाद भी एटीसी को कोई भी ऐसे वार्निंग वहां पे सुनाई नहीं दी जो सुनाई देनी चाहिए थी। दैट मीन्स द स्टॉल वार्निंग सिस्टम वाज ऑफ। अब रोहित पवार कह रहे हैं कि इसी कंपनी के एक विमान का 2023 में भी मुंबई में हादसा हुआ था। उस दुर्घटना में 6 यात्री गंभीर रूप से घायल हुए थे। उस समय भी भारी बारिश और कम विजिबिलिटी को वजह बताया गया था, जिसकी वजह से विमान की दुर्घटना हुई थी। उनका कहना है कि ये जो दुर्घटना हुई थी इसकी जांच रिपोर्ट अभी तक सामने नहीं आई है और रोहित पवार ने सीधे आरोप लगाया कि ये जांच रिपोर्ट दबा दी गई थी। अगर ये रिपोर्ट समय पर आती, उस पर कार्रवाई होती तो अजित पवार की दुर्घटना को टाला जा सकता था।
उन्होंने कहा कि यूरोपियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी ने इस मामले को बहुत गंभीरता से लिया था और उसने लेवल 1 की खामियों का हवाला देते हुए वीएसआर का लाइसेंस रद्द कर दिया गया था। लेकिन भारत में वीएसआर के जो जहाज हैं वो अभी भी उड़ रहे हैं। उन्होंने सवाल किया कि जब यूरोपियन एजेंसी ने इनका लाइसेंस रद्द कर दिया गया था तो यहां पर लाइसेंस क्यों नहीं रद्द किया गया। उनका कहना है कि उन्होंने एयरलाइंस में काम कर चुके, वीएसआर में काम कर चुके पायलट्स, इंजीनियर्स और कुछ एक्स डीजीसीए ऑफिसर से बात की है। रोहित पवार ने आरोप लगाया है कि ये जो एजेंसी है, ये एजेंसी पायलटों को जितना आराम मिलना चाहिए वो आराम नहीं देती, नियमों का पालन नहीं करती और कौन कितने घंटे जहाज उड़ा चुका है इसका हिसाब ठीक से नहीं रखती। यहां तक कि कॉकपिट वॉयस रिकॉर्डर कई बार बंद रखा जाता है और अलग अलग उड़ानों के बीच जो चेकलिस्ट साइन करनी होती है, जो देखना होता है कि सब ठीक ठाक है, उसको भी कई बार ठीक से मेंटेन नहीं किया जा सकता है। रोहित पवार का सीधा कहना है कि कंपनी रख रखाव में गड़बड़ कर रही है। अब आप देखिए, असल मुद्दा कंपनी के गड़बड़ करने का मुद्दा हो गया, लेकिन असल मुद्दा यह है जो मैंने पहले ही सवाल उठाया कि रोहित पवार यह कह रहे हैं कि अजित पवार जाने वाले थे सड़क मार्ग से, बारामती जाने वाले थे वो, और वो सड़क मार्ग से जाने वाले थे, गाड़ियां, काफिला पूरा तैयार था। अजित पवार मिनिस्टर थे, डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तो उनके साथ पूरा काफिला चलता था। कहना यह है रोहित पवार का कि पूरा काफिला तैयार है, वो कार से जाने वाले थे, लेकिन एक नेताजी मिलने वाले थे जिनसे मिलने के बाद उनको निकलना था और उनको आने में देरी हो गई। अब देरी हो गई तो कार से जाने पर टाइम से पहुंच नहीं पाते, इसलिए वो फ्लाइट से गए। तो सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि आखिर ये नेताजी कौन थे। ये तो बड़े आराम से बताया जा सकता है, रोहित पवार के वो पता भी होगा, उनकी फैमिली ने बताया भी होगा कि वो नेताजी कौन थे जिनकी गाड़ी लेट हुई। साजिश यहां पे क्या दिखती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि नेताजी ने जानबूझकर देरी की। उनको पहले से यह पता था कि देरी हो जाएगी तो वो जहाज से जाएंगे, क्योंकि पहले ही एक रात पहले जहाज भी बुक हो चुका था। जब उनको कार से जाना था तो आखिर जहाज की बुकिंग किसने कराई? अगर जहाज बुक नहीं होता तो वो लेट से ही जाते, लेकिन कार से जाते और आज सुरक्षित होते। तो साजिश का पहला जो क्वेश्चन मार्क है वो उस नेता के ऊपर उठ रहा है जिस नेता के आने में लेट हुआ। दूसरा उठ रहा है उनके ऊपर जिन्होंने फ्लाइट बुक कराई, जिन्होंने रात को ही बुक करा दी फ्लाइट, जबकि वो गाड़ी से जाने वाले थे। इसका भी पता करना कोई खास मुश्किल काम नहीं है। इसके अलावा उनको कहना यह है कि देश में विमानों की एमआरओ, मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सेवाएं देने वाली सिर्फ 2 कंपनियां हैं। एक दिल्ली में स्थित है और दूसरी मुंबई में। अब जाहिर है कि इस जहाज को भी जो मेंटेनेंस वगैरह की सर्विस दे रही होगी, एमआरओ यानी मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल की सर्विस दे रही होगी, वो मुंबई की कंपनी होगी। मुंबई की जो ये कंपनी है, इसका जो स्वामित्व है, इसका मालिकाना जो है वो प्रफुल्ल पटेल से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आप जानते हैं प्रफुल्ल पटेल इस देश के नगर विमानन मंत्री रहे हैं, तो इस क्षेत्र में उनका अच्छा खासा दखल है। और रोहित पवार का कहना है कि मुंबई में एमआरओ जो काम है, मेंटेनेंस, रिपेयर एंड ओवरहॉल जहाजों का, ये काम जिस कंपनी के पास है वो प्रफुल्ल पटेल से जुड़ी हुई है। तो यहां प्रफुल्ल पटेल के सामने भी एक बड़ा क्वेश्चन मार्क खड़ा हो रहा है। रोहित पवार जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, हालांकि उन्होंने कहा कि क्या मेंटेनेंस में कोई चूक हुई। मैं फिलहाल किसी नेता पर आरोप नहीं लगा रहा, बल्कि वीआरएस, एरो और पायलट के रोल की जांच चाहते हैं। लेकिन रोहित के इस बयान के बाद प्रफुल्ल पटेल का नाम चर्चा में आ गया है, खासतौर पे तब जब हम जानते हैं कि प्रफुल्ल पटेल अजित पवार की पार्टी के बड़े नेता थे। क्या वही मिलने आने वाले थे और उनके मिलने में लेट हुआ? यह हमें पता नहीं है। इस बारे में रोहित पवार ने अभी तक कुछ बताया नहीं। दरअसल अजित पवार का जो ये एक्सीडेंट हुआ, इसके तुरंत बाद ऐसे सवाल उठने लगे थे कि कहीं इसके पीछे कोई गहरी साजिश तो नहीं है। ममता बनर्जी का ट्वीट आपको याद होगा। अजित पवार की दुर्घटना के तुरंत बाद ममता बनर्जी ने एक ट्वीट किया था। उन्होंने ये कहा था कि शरद पवार की पार्टी के साथ अजित पवार की पार्टी का विलय होने वाला था और ऐसे में यह दुर्घटना हो जाती है, इसकी हाईएस्ट लेवल की जांच होनी चाहिए। जांच अपने तरीके से हो रही है। के राम मोहन नायडू जो
हमारे उड्डयन मंत्री हैं, केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, उनका कहना है कि जांच अच्छी गति से चल रही है और समयबद्ध जांच होगी। लेकिन यह सवाल सबके सामने खड़ा हो गया है। अजित पवार महाराष्ट्र की राजनीति के एक बड़े इंपॉर्टेंट लीडर थे। आप उनसे सहमत हो नहीं असहमत हो, यह आपकी प्रॉब्लम है, लेकिन एक बड़े नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। शरद पवार के भतीजे थे। शरद पवार के साथ उनकी लगातार बातचीत चल रही थी। ऐसी खबरें आ रही थी कि दोनों पार्टियां एक हो सकती हैं। दोनों पार्टियां एक होने के बाद भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देती या अलग हो जाती, ये हम नहीं जानते हैं। लेकिन एक होने के जिस समय बातचीत चल रही थी, उसी समय ये एक्सीडेंट हो जाना सवाल तो बड़े खड़े करता है, खासतौर पर तब जब पिछले कुछ सालों में ऐसे कई एक्सीडेंट हो चुके हैं। अगर ये कोई साजिश है तो जांच होनी चाहिए, और अगर साजिश नहीं है तो ये जांच होनी चाहिए कि क्या इस देश में हेलीकॉप्टर और जहाजों के रखरखाव में कोई प्रॉब्लम आ रही है। क्या इस देश में जो जहाज चल रहे हैं वो नियमों से नहीं चल रहे हैं, सिक्योरिटी का, सेफ्टी का पूरा ध्यान नहीं रखा जा रहा है। खासतौर पे तब जब हम देखते हैं कि इन प्राइवेट जहाजों का चलना बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, चाहे वो राहुल गांधी हो, चाहे दूसरे नेता हो, सबको जल्दी रहती है, सब इन जहाज़ों से ही जाते हैं। इसलिए ये एक बड़ा खतरा हमारे सामने है। इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस का भी बयान आया है। उन्होंने कहा है कि रोहित पवार जो सवाल उठा रहे हैं, तो सवाल उठाना गलत नहीं है, लेकिन इस पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। देखिए साहब, अजित पवार एक राजनीतिक व्यक्ति थे, सरापा सर से पांव तक पूरी तरह से पॉलिटिकल आदमी थे, और उनकी जिस तरह से अचानक मौत हुई है, जिस तरह से जहाज का एक्सीडेंट हुआ है, जब उस पर सवाल उठेंगे तो उस पर राजनीति भी होगी। अब रोहित पवार के दावे में कितनी सच्चाई है, रोहित पवार जो कह रहे हैं वो कहां तक जाएंगे, क्या आगे और भी खुलासा करेंगे, ये सब देखने वाली बात होगी। क्योंकि रोहित पवार के तेवर तो यही बता रहे थे कि उनके पास जितनी जानकारियां हैं, अभी सारी जानकारियां उन्होंने सामने नहीं रखी हैं, पासा फेंक दिया है। सामने से जैसा रिएक्शन आएगा उससे तय होगा। अभी ये भी सवाल है कि क्या शरद पवार की पार्टी और अजित पवार की पार्टी में मिलने की संभावना अभी भी बची हुई है। खैर, फिलहाल ये बहुत बड़ी खबर है, इस पर बहस होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और अगर कंपनी की लापरवाही से हुआ है तो उस कंपनी को हमेशा के लिए ब्लैकलिस्ट कर देना चाहिए। और अगर कोई साजिश है, किसी नेता का नाम सामने आता है, तो भी जांच होनी चाहिए, क्योंकि इस तरह से अगर किसी की हत्या करवाई गई है तो ये भारतीय राजनीति के लिए बेहद खतरनाक है। खासतौर से मोसाद का नाम जिस तरह से रोहित पवार ने लिया है, इस मामले को बेहद सीरियस बना देता है। आज के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।